नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस से, जहां नगर पंचायत के लिए शुरू हुए चुनाव में चुनावी परिचर्चा के तहत हम आपको मिलवा रहे हैं मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से, और जानेंगे इस चुनाव में क्या है उनका विजन। मुख्य पार्षद प्रत्याशी आशियां एवं उनके चुनाव चिन्ह नल छाप के लिए क्या कहा वरिष्ठ समाज सेवी, फौजी एवं उनके अभिभावक मोहम्मद मुस्तकीम अली एवं उनके समर्थकों ने। आइए हम आपको रूबरू करा रहे हैं क्या है नगर की चुनावी हलचल। जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। सर, मेरा नाम मुस्तकीम अली हुआ। मुस्तकीम अली। इस चुनाव में मैं देख रहा हूं सर कि आपकी बच्ची प्रत्याशी है आशिया परवीन, तो इसका उद्देश्य सर हम कुछ जानना चाहेंगे, आपकी क्या सोच रही है आपकी? सर, उद्देश्य ये है कि आज का जो दौर चल रहा है उस दौर को अगर देखें तो महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन सरकारों ने अलग अलग तरह की योजनाएं लाई हैं और उस योजनाओं को सरकार का भी मंशा यही है कि उस योजना को जन जन तक पहुंचाई जाए, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे वो गांव स्तर हो। और महिलाओं को आज के दौर में जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार भी चाहती है कि हर महिला को उस योजना को लाभ मिले जिससे महिला अभी तक वंचित है। यहाँ की कुछ समस्याएं जैसे सर लगता है कि मैंने प्रभावित कर रहा है, उस विषय पर आपको काम करना चाहिए, कुछ समस्या जानेंगे सर। बहुत सर यहाँ पे समस्या है। हम नगर पंचायत कोचस जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वो वार्ड नंबर 13 है, मस्जिद के पास में हम लोग बैठे हैं और बहुत ही ये पॉपुलर स्थान है। आप अगर नगर पंचायत कोचस में कहीं से भी आप एक लोकेशन को ट्रेस करिएगा छावनी करके, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग इस स्थान को जानते हैं। और मैं एक स्थानीय व्यक्ति होने के नाते यहाँ पे 1 से लेकर 16 वार्ड हैं और उन 16 वार्ड में हम लोगों ने एक एक करके विजिट किया हुआ है और देखा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे में अगर उन समस्याओं को अगर ध्यान से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, निरीक्षण किया जाए, तो आपको ऐसी ऐसी समस्याएं मिलेंगी जो खास करके महिलाओं को लेकर है। एक मिनट सर, हम महिलाओं के ऊपर आपने बात कहा, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ सर। आप देखिएगा, मेरे को लग रहा है कि नगर पंचायत कोचस को नगर पंचायत घोषित हुए लगभग 11 साल रनिंग कर रहा है। 10 साल हालांकि कार्यकाल यहाँ पे ऑलरेडी दोनों चेयरमैन का समाप्त हो रखा है। 1 साल से ये सीट वैकेंट था और चुनाव आयोग ने इस पर पहल किया और चुनाव आयोग के पहल के बावजूद ये चुनाव कराया जा रहा है 1 साल वैकेंट होने के बाद। और इस चुनावी समर में बहुत सारे उम्मीदवार इस चुनाव में आए हुए हैं। यहाँ आपको रोकना चाहेंगे सर, आपने कहा बहुत सारे उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं। इस आपके बच्ची आशिया परवीन, उन सारे लोगों में खरा कैसे उतरेगी सर? सबसे बड़ी बात तो सर इस गांव की बेटी है और गांव की बेटी होने के नाते इस गांव का दर्द समझती है। हर वो लड़की का दर्द, हर वो माता का दर्द, हर वो महिला का दर्द, और महिलाओं का दर्द महिलाओं से बेहतर हमें लगता है कि कोई नहीं समझता है। लोगों ने यदि आपको इस बार मान लिया जाए कि मौका दे ही दिया, क्या कर पाएंगे? मौका दे दिया है सर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मौका दे दिया जाएगा, मौका दे दिया गया है। अगर मौका दे दिया गया है तभी तो हम आज मान लीजिए चुनावी समर में हैं, नगर में हम लोगों के पास। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि मान लिया जाए कि अगर इस मुख्य पार्षद का पद आपको मिलता है तो नया क्या कर पाएंगे? नया सर, हम यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय बनाने का काम करेंगे, जो बिहार सरकार की भी योजना है और
केंद्र सरकार की भी योजना है कि आप खुले में शौच ना करें। उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हर क्षेत्र में ज़मीन का सर्वे कर। आसिया परवीन के बारे में यहाँ लोगों की क्या राय है? क्या नाम है सर आपका? क़यामुद्दीन अंसारी। क़यामुद्दीन जी, इस प्रत्याशी के बारे में क्या सोचा आपकी, क्या कहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि ये लड़की है, कोचस की लड़की है, नगर पंचायत की लड़की है और ये आगे बढ़ना चाहती है और हम चाहते हैं आगे बढ़ना चाहती है कि आगे बढ़ाना चाहती है? आगे बढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है जी। नगर पंचायत कोचस को। कोचस को, और विकास करना चाहती है और आगे। यहाँ एक क्या नाम होगा? स्वेल जी, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आए आसिया परवीन के लिए। आसिया परवीन को क्या करना है? वो गांव का विकास करेंगे, जीतेंगे तो नल जल के व्यवस्था करेंगे। गांव का नाली विकास करेगी और जीतेगी तो नल जल का। रशीद साहब जी, आज बताएंगे आप इस आसिया परवीन जो प्रत्याशी मुख्य पार्षद के लिए खड़ी है जी, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये आसिया परवीन जो है सूझी बूझी उम्मीदवार हैं। ये कोचस नगर पंचायत की, ये गांव को देख रही हैं। इनसे बेहतर कोई देखने वाला हमको नहीं लगता इनकी सब प्रत्याशी कोई है। ये जो झाड़ू और बोलने वाली नेता हैं, इनको हमने देखा है, इनको घूमते हुए जो महिलाओं की समस्या पूछती है, उनसे जानकारी लेती है। हमें लगता है कि बेहतर विकास करेंगे। जो मान लीजिए कि बहुत तरह की समस्या है, नली का है, गली का है, शौचालय का है, जो बाहर से भी कोचस में लोग आते हैं गांव ग्रामीण से, यहाँ औरतों की जो कहने वाली नहीं समस्या है, मान लीजिए कि लाइट्रिन है, शौचालय है, सुलभ शौचालय है, यात्री शेड है, उस पर इनका काम करने का बहुत बढ़िया सोच विचार है। हमको लगता है यही विकास करेंगे नगर पंचायत की। लगता है सही है। इन्होंने जो संकल्प लिया है, जिस संकल्प के साथ चुनाव में आई है, इससे लगता है इसी की वजह से हम लोग भी जुड़े हुए हैं इनसे। इनके जो संकल्प है बहुत अच्छा लगा, इनके विचार, स्वभाव, हर तरीके से मतलब नगर का हमारा विकास हो, हम यही नहीं चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अरमान शाह है। अरमान शाह है जी। चलिए, आपने समय दिया सर, धन्यवाद। जी वो गर्जियन है। हाँ, वहाँ पर हमारा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार जी, यहाँ पर आसिया परवीन के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, आपकी सोच क्या होगी इनके बारे में? इसके लिए हमारी सोच बहुत बढ़िया है। हम चाहेंगे कि मौका मिला है, इसे मौका दिया जाए के बाद इनाम को हम। आपको लगता है कि जीतने के बाद ये नगर का विकास कर पाएंगे? एकदम बिल्कुल। धन्यवाद। में किस उद्देश्य से आई हैं? हम नगर का विकास करने के उद्देश्य के कारण आए हुए हैं।